बीजेपी का मिशन तेज, 2.5 साल का प्लान तैयार, बीजेपी ने दी मुद्दों को धार, क्या घिरेगी कांग्रेस सरकार? 2.5 साल बाद एक्शन मोड में आई बीजेपी ने अगले 2.5 साल की लड़ाई पर मंथन किया। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली, जिसमें सिलसिलेवार प्रदेश बीजेपी की अगली रणनीति पर नेताओं के सुझाव मांगे गए। इन सुझावों के आधार पर ही 23 की प्लानिंग की गई, जिसमें संगठन को 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने को कहा गया। सरकार के खिलाफ आक्रामकता से नेताओं को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाएगी उनका जनता तक ये संदेश जाना चाहिए कि विपक्ष उसकी आवाज बनकर सरकार से दो हाथ कर रहा है। इसके साथ ही केंद्र की जल जीवन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य में सही तरह से क्यों लागू नहीं हो पाई। नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा, धान बर्बादी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने जोर शोर से उठाने की रणनीति बनाई है। आज जहां पे वर्तमान सरकार लगातार देश की जनता की, समाज की जनता की और छत्तीसगढ़ की जनता का इग्नोर कर रही है, अपमान कर रही है, उसके लिए समाज के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। जैसे वैक्सीन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा गया, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था वो कोई भी पूरा नहीं किया गया। अपनी योजनाओं में जो इनकी योजनाएं थी, वो चाहे नरवा हो, गरवा हो, घुरवा हो, बारी हो, आज तक स्टेट बजट में कोई पैसा का प्रावधान आज तक नहीं रखा है। केंद्र की योजनाएं, फिर वहीं पे बात आ रही है कि केंद्र की योजनाओं से ये सारी फ्लैगशिप स्कीम का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उधर सत्ताधारी दल ने विपक्ष की तैयारियों पर पूरी नजर बनाए रखी है। कांग्रेस ने बीजेपी के हमलों का जवाब देने खुद को तैयार बताया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, बीजेपी के दुष्प्रचार के बार को उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। देखिए, हमारी तैयारी संगठन स्तर पर भी और सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के आरोप है उसका हम लोग जवाब भी देंगे, उसका सामना भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। पिछले हफ्ते भर से बीजेपी में मची हलचल से लगता है वो 2.5 साल पहले ही चुनावी मोड़ में आने की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी भी होगा, क्योंकि राज्य में सुस्त पड़ा बीजेपी संगठन आगे इसी तरह से तेजी बनाए रखेगा, इस पर संशय है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बीजेपी का मिशन 23। जी हां, पिछले कुछ महीनों से कहा जाए या कुछ दिनों से कहा जाए, लगातार बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है एक के बाद एक यहां के संगठन को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश के तहत कभी जो प्रभारी हैं वो वर्चुअल बैठक लेती हैं, कभी शिव प्रकाश बैठक लेने आ जाते हैं और चार्ज करने की कोशिश करते हैं, तो कभी राष्ट्रीय महामंत्री आते हैं, मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ विधायकों को भी सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बीजेपी का जो संगठन 2018 में जिसकी दुर्गति हुई थी उसमें करंट पैदा करने की कोशिश है? क्या अब केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है कि समय आ गया है कि सोई हुई पार्टी को फिर से जगाया जाए, क्योंकि समय बेहद कम है? हालांकि कांग्रेस का कहना है वो पूरी तरह तैयार है अपने मुद्दों के साथ बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए। चर्चा इसी पर होगी कि क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खास मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडे जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार भी मुरली जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आज बैठकों का दौर चला, आप भी थे बैठक में। अगर पूरी बैठकों का निचोड़ निकाला जाए तो हम माने कि जो आपका केंद्रीय संगठन है वो यहाँ पर करंट पैदा करने की कोशिश कर रहा है और मान के चल रहा है कि अब एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, कि केंद्रीय नेतृत्व का ये तो सामान्य दौरा प्रवास था, लेकिन इस दरमियान पूरी बातें, चाहे स्थानीय सरकार के नाकामी की बातें हो, वादा खिलाफी की बातें हो, या संगठन को मजबूत करने की बातें हो, और नीचे स्तर तक हमारी रचनाएं और भी बेहतर और जल्दी बन जाए इस पर फोकस करने की बातें हो, या फिर सारी मोर्चे और प्रकोष्ठों को जो हमारे टीम है उन सबको, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे बैठकों के दौर से हो, चाहे अन्य सारी चीजों के कार्यों के दौर पर हो, कि हम उनको ये बताकर तैयार करना चाहते हैं कि भाई किस तरह से
ये जो सरकार है वो जनता के को धोखा दिए हैं, किस तरह से जनता के साथ वादा खिलाफी किए हैं, किस तरह से ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और किस तरह से केंद्र की योजनाओं को अपने नाम पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर उसको ऐसे घिस रहे हैं कि वो काम भी पूरा ना हो और अधूरा पड़ा रहे और हम आने वाले समय में जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जो है हम बोल ना पाए, बता ना पाए, ऐसी स्थिति ये पैदा जो प्रदेश में करना चाह रहे हैं उनकी जवाब देने की बातें हैं। चाहे हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको ये लागू नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे देखिए अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों का घर बनना है, लेकिन कांग्रेस भूपेश सरकार घर बनाना नहीं चाहती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों तक हम नल देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, स्वच्छ पानी, पर वो ये करना नहीं चाहते हैं। आज भी आरंग का बेरई यहाँ का देखिए कि मैं जब था उस समय जल आवर्धन योजना रेडी करके तैयार करके टेस्टिंग करके पूरा दे दिया हूँ, लेकिन आज 3 साल हो गया उसको इन लोग उद्घाटन भी नहीं कर पाए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने जो काम किया है उसको एक तो इन लोग वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और दूसरी चीज जो हमने प्लानिंग करके छोड़े हैं उसको ये पूरा नहीं कर पा रहा है और केंद्र की सारी योजनाओं को ये एक तरह से या तो अपनी बता रहे हैं, चाहे आपका हेल्थ में ले लीजिए आयुष्मान भारत योजना को ये अमित श्रीवास्तव जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अमित जी, जो पूरी भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, प्रभारी आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं और एक तरीके से माना जा रहा है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है 2023 को लेकर। आप लोगों का भी कहना है कि हम पूरी तरह जवाब देने को तैयार हैं, क्या कोई चुनौती मान रहे हैं? किस तरीके की रणनीति इसका काउंटर करने के लिए आप लोग अपनाएंगे? देखिए अभिषेक जी, एक चीज आपको बता दो कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पर समझ चुकी है कि भाजपा ने 2003, 8 और 13 में जो भी वादे किए, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है और जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, और कार्यकर्ता इनसे इतना रुष्ट है। और जिस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हारे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ता इनसे आज भी नाराज है और कोई भी लोकतंत्र में अगर आपके साथ लोग नहीं है और तंत्र अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप नहीं आगे जीत सकते, जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। आप लगातार देखिए कि ये बैठकें कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब इनकी प्रभारी हंटर मारती हैं और इनके यहाँ भाजपा में हताशा और निराशा छा गई है। क्यों? उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि लगातार आप देखिए इनके कार्यकर्ता इनके अगर ये प्रदर्शन भी करते हैं तो 4 कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते। तो अब कार्यकर्ता को भी समझ में आ गया है कि लगातार 15 साल 150 में सिमटी रही जो बीजेपी, अब कार्यकर्ता उसके पास आना नहीं चाहता है। और आप इनकी आंदोलन खींचातान देखिए, एक नेता दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, पार्टी का कोई लाइन नहीं होती, कोई एक नेता कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा नेता कोई कुछ बोल रहा है और जनता से बहुत दूर जा चुकी है ये लगातार देखिए। और जिस प्रकार से अब आपको काम डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। और नवीन भाई बहुत ही भाजपा के सम्मानित नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने काम किया है, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो, चाहे किसान भाइयों के लिए जो हमने योजनाएं लाई है, लगातार अब छत्तीसगढ़ समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की ओर बनने की ओर जा रहा है। और सबसे अहम चीज आपको बता दूं कि हमने जो संकल्प लिया था, हमने एक संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयास किया। 36 में 26 वादे हमने लगभग पूरे कर दिए। तो ये सारी चीजें जनता देखती है अभिषेक जी, और उसको फिर आज देखिए कि हमने जो कहा है उस चुनौती पे हम खरे उतर रहे हैं। जनता देख रही है और फैसला भी जनता ही करेगी यहाँ पर। बिल्कुल। मुरली जी भी हमारे साथ हैं। मुरली जी, ये भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले 2.5 साल में भाजपा बिल्कुल विपक्ष के तौर पर ये आरोप भाजपा पर लगे कि निष्क्रिय नजर आई, आक्रामक नजर नहीं आई। भाजपा का हालांकि यहाँ पे तर्क था कि कोरोना काल चल रहा था या हम समय दे रहे थे। तो क्या अब केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रहा है कि बिल्कुल फॉर्म में आ जाए भाजपा, यहाँ पर वक्त कम बचा है, चाहे केंद्रीय योजनाओं को डिलीवर करने की बात हो या राज्य में किसी भी तरीके की गतिविधि बढ़ाने की बात हो? अभिषेक जी, जहाँ तक केंद्रीय नेतृत्व के सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का जो दौर चला है भारतीय जनता पार्टी में 2.5 साल के बाद, या जब से वो विपक्ष में बैठे हैं,
भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत तो है प्रदेश में, मगर एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल निष्क्रिय तो नहीं कहूँगा, लेकिन निष्क्रिय जैसा ही स्वभाव में है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मजबूरी होता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ आते हैं और पार्टी को एक्टिवेट करने का कोशिश करते हैं, एक डायरेक्शन देने का कोशिश करता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव हारी है और केवल 15 विधायक ही उनके पास है, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है। कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा हार का शायद सोचा ही नहीं होगा, और शायद कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के जीत का कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, उसको देखते हुए इस तरह का बैठकों का दौर और बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि पार्टी को अगले चुनाव के लिए यहाँ पर तैयार करना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रूप से और जिस तरह से वो जान फूंकने में सक्षम है, मुझे लगता है कि आने वाले समय तक वो पार्टी को यहाँ पे दोबारा खड़ा करने के लिए सक्षम है पार्टी। और हो सकता है कि वो कई प्रकार के प्रैक्टिकल्स, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी करे आने वाले चुनाव में। लोगों को जो पुराने विधायक है या पुराने चेहरे, उनको काट के नए टिकट दे, इस तरह का कोई भी प्रयास, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की भी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जी। लेकिन कांग्रेस के पास इस वक्त ज्यादा समय नहीं बचा है, 2.5 साल है। 2.5 साल के समय में उनको बहुत काम करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से निपटना है, चुनाव में दोबारा जीतना है, तो जो वादे उन्होंने किया है, उनका दावा है कि उन्होंने लगभग पूरे आधा, कम से कम पूरे नहीं तो आधा से ज्यादा उन्होंने पूरा किया है। वादे जो संकल्प लिया है उसको, उस पर अडिग है और उसको पूरा करने के लिए प्रयास है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को दोबारा अगर आना है, उनको इन चुनौती ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का बैठकें का दौर जारी है या वो क्या करने वाली है। चुनाव तो कांग्रेस संगठन के लिए ये है और गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि जो वादे उन्होंने किए उसको पूरा करना है और जनता के जो अदालत है उस पर खरी उतरना है। उसके लिए उनको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। नवीन जी, एक सवाल सबके मन में आता है, क्योंकि जब 2018 में चुनाव आप लोगों ने हारा था, तब ये आरोप लगे थे कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, या फिर कुछ चेहरे थे जिनकी वजह से आप लोगों की हार हुई। कुछ गुट भी बन गए, बाद में सामने आया, सभी को नजर आया, कुछ खेमेबाजी भी वहां पर हुई। हालांकि ऊपरी तौर पर आप लोग नकारते रहे। मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, या पार्टी के अंदर खेमेबाजी को या संतुष्ट कार्यकर्ता को या उन चेहरों से निपटना, ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर है? देखिए, ऐसा है कि संगठन में, पार्टी में हमारा कोई ऐसे गुटबाजी नहीं है और न ही ऐसे कोई खेमेबाजी। मैं इसको स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हमने, चाहे पिछले चुनाव में भी हमने परफॉर्मेंस किए हैं, जरूर हमको सीट नहीं आया है, लेकिन ये मुद्दे अलग थे जिसके कारण मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो झूठे वादे और लोक लुभावन वादे जो कांग्रेस ने जनता के बीच रखे, उससे उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, भाजपा की सरकार ने तो बहुत कुछ दिया, ये और अच्छा कुछ नया मिल जाएगा। ये इस भावना से जरूर उनने गलती से कांग्रेस की चयन किया है। लेकिन ये जो 2.5 वर्ष में जो भावनाएं और जितनी विश्वास कांग्रेस पर किए थे और उसके कारण से उनकी सरकार बनी थी, लेकिन ये 2.5 वर्ष 3 वर्ष के अंदर में अगर देखा जाए तो जनता एक तरह से धोखा खा गया। मैं आपके एक बड़े नेता का इंटरव्यू कर रहा था, उनका कहना था कि 2018 में कांग्रेस जीती नहीं है, भाजपा हारी है, ये उनके शब्द थे। तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता की आवाज मैं ये जानना चाह रहा था, भाजपा की सरकार लाएगी। जी नवीन जी, कांग्रेस जीती नहीं है, भाजपा हारी है। आपके एक बड़े नेता ने कहा था मेरी बातचीत में, जब मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका कहना था हम हारे हैं, कांग्रेस जीती नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसका मतलब यही निकाल सकते हैं जो मैंने कहा है कि जनता ने भाजपा से बेहतर जो लोक कल्याण की जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है,
इनके वादे सुनकर लगा कि उनको ये और अच्छा मिलने वाला है, लेकिन क्या अच्छा उनको मिला? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या कर्मचारियों को उनको राहत मिली? क्या उनकी पोस्टिंग हुई? हालांकि ये बात सही है कि सार्वजनिक तौर पर इन बातों को स्वीकारना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या किसानों के मैं अमित जी की तरफ जाता हूँ। क्या ये अंतर की राशि है? मैं आप ही के सवाल अमित जी से दोहराता हूँ नवीन जी। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल, मैं आप ही के सवाल अमित जी से कर लेता हूँ। तो जनता इसको पूरी जवाब देगी। और मैं यही सवाल आपसे भी करूंगा जो नवीन जी से किया था कि कांग्रेस के लिए क्या भाजपा चुनौती है या आप लोगों के लिए अपने वादे एक अपने आप में बड़ी चुनौती है? अमित श्रीवास्तव, अभिषेक जी मुझसे प्रश्न करना। जी अमित जी आपसे जानना चाह रहा था मैं, आप लोगों के लिए भाजपा ज्यादा बड़ी चुनौती है या आप लोगों ने जो वादे किए हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है? देखिए, हमने जो वादे किए, हमने जो संकल्प लिया है, हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढते। हम भाजपा की तरह धोखेबाजी नहीं करते। और हमने 2008, 2003, 8 और 13 में जैसे इन्होंने धोखेबाजी की है, सबके साथ हम तो लगातार अपने वादे पूरे कर रहे हैं। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज आपने कार्यकर्ताओं की बात उठाई। देखिए, कार्यकर्ता हमारी पार्टी के आन बान शान और प्राण है, हमारे पार्टी की आत्मा है। और आज हमारी सरकार अगर बनी है तो वो 15 सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम चीज अभिषेक जी कि MP एक्ट हो सकता है, विधायक एक्ट हो सकता है, मंत्री एक्ट हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का भी एक्ट नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भाजपा में की जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, हम उसको इस प्रदेश में मिस करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है, अगर विपक्ष अच्छा होगा तो जनता के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अंदरूनी गुटबाजी में ही बीजेपी उलझ के रह गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार 15 साल कमीशन खोरी और जंगल राज जो चला है, और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री है पूर्व मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड रायगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं को कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। और लगातार जो घोटाले 15 साल से बाद बाहर आए हैं, जनता सारी चीजों को समझ रही है अभिषेक जी। तो अमित जी, भाजपा ज्यादा बड़ी चुनौती है या आप लोगों के जो वादे आप लोगों ने किए वो चुनौती है? किसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं? जी देखिए, वादे तो पूरे होंगे। एक वादे जो मैंने ऐसा कहा कि अगर इन्होंने कहा कि शराबबंदी हम करेंगे। देखिए, जैसे मैदानी इलाकों में हमने 51 दुकानें बंद करी, हुक्का बार हमने बंद किया। और ये तो 2 ही काम किए थे, एक तो शराब का सरकारीकरण किए थे और स्कूल का निजीकरण किए थे। और भाजपा के लोग, मैं हमेशा कहता हूँ अभिषेक जी, 2 ही काम में लगे रहते हैं, और जो बहुत महारत हासिल है। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। ये इसी में इनका पूरा समय चला जाता है। और एक वादे हम पूरे करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया, हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढते। और हमने वो वादे उसमें किए हैं जो जनता ने खुद हम घोषणा पत्र बनाए थे, तो जनता के बीच में जाके जनता के जो प्राथमिकता है, जो मुद्दे हैं, हमने उसको उसमें रखा था। तो वादे तो हम पूरे लगातार कर रहे हैं अभिषेक जी। ठीक, मुरली जी, ये वाकई छत्तीसगढ़ में एक अनोखी चीज है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर रही हैं, बल्कि चुनौतियां अंदर से ही ज्यादा मिल रही हैं। चाहे भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस में हम बात कर ले, वादे पूरे करने को लेकर जो चुनौती उसके सामने खड़ी है, कोरोना का काल चल रहा है, समय कम बचा है, या भाजपा की बात कर ले, संगठनात्मक गुटबाजी, खेमेबाजी, कुछ चेहरों को लेकर एलर्जी, क्या पार्टियां अंदरूनी इस वक्त चुनौतियों से जूझ रही हैं? अभिषेक जी, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई क्योंकि जनता यहाँ पे एक बदलाव चाहता थी। अगर 2.5 साल हो गए चुनाव के बाद, यदि चुनाव 2018 के चुनाव के बाद अगर कोई चेंजेस आया है स्टेट में, बदलाव अगर आया है, तो जनता उसके लिए कांग्रेस को साधुवाद देगी। यदि नहीं आया है तो आने वाले 2.5 साल में अगर कांग्रेस नहीं ला पाती है किसी तरह का चेंज, तो आने 5 साल बाद फिर जनता फिर जवाब देगी उनको कि सरकार बदल सकती है, या उनको जो जिस तरह से उनको रॉबस्ट मेजॉरिटी मिला है वो मेजॉरिटी जा सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए अपनी अंदरूनी लड़ाई से ज़्यादा अपना इमेज को लोगों के सामने बनाए रखने का है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस सत्ता पे है तो कांग्रेस को अपनी एक इमेज बनानी ही। कांग्रेस जब विपक्ष में थे तो काफ़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 15 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इनको
भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का करप्शन या स्कैम्स जो कुछ भी है उन्होंने सामने लाया, बहुत लड़ाई लड़ी, 15 साल बाद उनको जनता को लगा कि भाई अब बदलाव की जरूरत है, तो उन्होंने बदलाव लाया। अब 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई है तो जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो सरकार है ये भाजपा सरकार का एक्सटेंशन है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा महसूस होता है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि भाई 15 साल के बाद उनको एक मेकओवर करनी है कि भाई 15 साल का जो हमारा शासन था, हमने अच्छा बुरा जो भी किया, लेकिन हम दोबारा जनता को सेवा देने के लिए तत्पर है, तैयार है और नए ढंग से करने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इमेज मेकिंग का सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में भी, क्योंकि कांग्रेस का ये इमेज ना बन जाए कि ये एक्सटेंशन ऑफ भाजपा गवर्नमेंट है, और कांग्रेस भाजपा का सबसे बड़ा इमेज है कि वो पुराने अपने इमेज को दूर करके एक नया इमेज को बिल्डअप। बहुत सारी चुनौतियां दोनों के सामने खड़ी हैं और ये चुनौती वाकई में दोनों के लिए अपने अपने स्तर पर काफी बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज चर्चा इस बात पर कि भाजपा में बैठकों का जो दौर चल रहा है, क्या भाजपा के अंदर की चुनौतियों को निपटने में भाजपा उसमें सफल हो पाएगी। 2018 के हार के जो कारण थे और पिछले 2-2.5 साल में जो पोस्टमार्टम के बाद भाजपा के अंदर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई, उन दिक्कतों का क्या इलाज हो पाएगा और वो वापस खड़ी होकर फिर से दौड़ने लगेगी सड़कों पर, फिर से सड़क से सदन की लड़ाई दिखेगी। चुनौती कांग्रेस के सामने भी है, समय कम है, वादे बहुत सारे हैं, काफ़ी समय कोरोना काल खा चुका है, इसलिए दोनों ही पार्टियां इस वक्त अंदरूनी चुनौतियां उनके सामने ज़्यादा है बजाय कि वो एक दूसरे को चुनौती दें। देखना है क्या आगे होता है, जनता किस तरीके से अपने फैसले को देती है और राजनीतिक दल किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।